नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय दशरथ मांझी का घर। ये आजकल एक चर्चा का विषय है और इसके बारे में हमको आज वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ी ये जरूर बताएंगे। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि केंद्रीय नेता राहुल गांधी जी ने उनका घर बनवाया। दशरथ मांझी हैं कौन? ये माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ और ये 2007 में गुजर गए। इनका नाम क्यों इतना विख्यात हुआ? दशरथ मांझी जी का बिहार के गया जिले में, ये गहलोर गांव के रहने वाले हैं और गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजगीर हिल्स के पास इनका गांव है। इन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद इन्होंने पहाड़ को काटना शुरू किया था। ये इसमें एक मुख्य बात है। पहाड़ क्यों काटा था? क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ से हॉस्पिटल 1 किलोमीटर की दूरी पे था और जब ये घूम के जाना पड़ता था तो वो 70 किलोमीटर तक इनको चलना पड़ता था। चाहे वो वाहन हो, चाहे वो किसी भी साधन से जाए, 70 किलोमीटर ही पड़ता था क्योंकि बीच में एक लंबी लाइन थी पहाड़ की। तो जब इनकी पत्नी 1959 में गुजर गई तो इन्होंने एक अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि हमको इस पहाड़ के काट के एक छोटा रास्ता बनाना है। तो वो रास्ता कैसे बना? 110 मीटर लंबा था, करीब 7.5 मीटर का करीब गहराई थी उसकी और 9 मीटर का वो चौड़ा था। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, इस पहाड़ को काटने में उनको 22 वर्ष लगे, जिसके लिए उनको रिकग्निशन ही मिला। नीतीश कुमार जी ने उन्होंने अपनी कुर्सी में बिठाया, 2005 में उनको बिठाया कि आप इतने महान आदमी हैं, आपने इतना बड़ा काम किया, आप हमारे कुर्सी में बैठ के देखिए। जब वो 2005 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो दशरथ मांझी का उन्होंने बहुत उपयोग किया, कहा जाए तो शोषण किया। तो उन्होंने उनका इस तरह से सम्मान तो दे दिया, लेकिन आगे उनके भविष्य में उनके बच्चे, उनके लड़के हैं एक, अभी उनका नाम है भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, क्योंकि वो पर्वतमैन बन गए, उनका स्थान बना दिया गया, उनके नाम के कई स्कूल अस्पताल के नाम कर दिए गए, उनको सम्मान मिला, लेकिन इस परिवार को कभी आर्थिक सहायता नहीं मिली। आर्थिक सहायता वो ये चाहते थे कि हमको मिल जाता, हमारे परिवार के किसी भी आदमी को नौकरी में रखा जाता, हमको नहीं रखा गया क्योंकि हम लोग गरीब लोग थे, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो इसलिए हमको कभी कोई काम ही नहीं दिया गया। जबकि हमारे पिताजी के नाम को इतना उठाया गया, उनके नाम से वोट खाया गया, उनके नाम का उपयोग किया गया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। तो इस बात की उनकी पीड़ा थी और पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ, लेकिन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री वही हैं। एनडीए की सरकार वहाँ पर मैक्सिमम टाइम में रही इन 20 सालों में, और 20 सालों में ना नीतीश कुमार ने उनके परिवार के बारे में सोचा, दशरथ मांझी के परिवार को, और उनके आप बेटे हैं भगीरथ मांझी, उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा, और भगीरथ मांझी की भी जो बेटी है उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो उन्होंने राहुल गांधी ने एक विजिट की अभी पटना में, तो उन्होंने उनको बुलाया कि आप आइए हमारे साथ, मंच को साझा करिए। फिर जब उन्होंने बात की, उनका भाषण दिलवाया और उनसे बातचीत में उन्होंने ये एहसास किया कि ये इनको कुछ मदद की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने इस तरह से अपना प्लान किया। फिर दशरथ मांझी ने के बेटे भगीरथ मांझी ने उनको अपने घर पे बुलाया कि आप भी आ जाइए हमारे यहाँ गहलोर में और हमको भी देखिए कि हम कहाँ रहते हैं। राहुल गांधी ने बड़ी शालीनता के साथ उनके यहाँ मिलने गए। जब मिलने गए तो उनकी जब दशा देखी कि उनके यहाँ तो ना रहने की जगह है, खप्पर में रहते हैं, छप्पर में रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, ना कोई गली है, ना गलियारा है, ना कोई घर है, तो मन में ही रखे रहे वो। इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं कि हमें घर चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने मन में बना लिया
कि नहीं इस आदमी की हमें मदद करनी है, तो वो वापस चले गए। 2 सप्ताह मुश्किल से बीते होंगे उनके घर में। सामान गिरने लगा जो कंस्ट्रक्शंस के लिए चाहिए होता है, ईंट, गिट्टी और सीमेंट, बालू, ये सब वहाँ आने लगा। तब इन्होंने पूछा ये भाई कौन है, कौन कर रहा है, क्योंकि कोई कब्जा तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका घर बनेगा, राहुल गांधी जी ने हमको भेजा। तो इनके परिवार में बड़ी खुशी दौड़ गई। जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आप खुश हैं, तब इन्होंने बताया कि हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो हमारा शोषण किया। एक हमारे जात के जीतन राम मांझी भी हमारे चीफ मिनिस्टर हुए, वो भी हमारे दरवाजे आए, हमको सांत्वना देने आए कि आप लोग कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि घर बनवा दीजिए हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि अरे माटी के घर में तो और अच्छा है, वहाँ बड़ा घर क्या करिएगा। तो लेकिन राहुल गांधी को तो यहाँ कोई विशेष हमको ज़रूरत नहीं थी, ना हमने उनसे कहा, ना उन्होंने हमसे कहा। उन्होंने हमारी दशा देखी और उन्हें घर बनवा दिया। नीतीश कुमार ने हमारे साथ में क्या किया, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम का वोट लिया। हमारे पिताजी के नाम से उन्होंने पूरे सब जगह अस्पतालों में सब जगह उन्होंने नाम लिखवाए, उनका एक तरह से शोषण किया। जीतनराम मांझी ने हमारे पिताजी का नाम उठाया, सब कुछ फ़ायदा उठाया, लेकिन हमारे लिए क्या किया। राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी को क्या चाहिए था हमसे, ना हमसे कोई उनको वोट था, ना हमसे उनको कोई मुलाकात थी। लेकिन वोट के लिए तो नीतीश कुमार भी वोट खा रहे हैं, जीतनराम मांझी भी खा रहे हैं, राहुल गांधी भी खाएंगे। लेकिन हमारे काम कौन आया, राहुल गांधी केंद्र के नेता होते हुए, और उन्होंने हमारा ये इतना बड़ा घर बनवा दिया। 4 कमरों का घर है, लेटरिन है, बाथरूम है, किचन है। तो ये उन्होंने कुछ सोच के ही तो दिया। लेकिन हम उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने हमारे घर को बना दिया, हमारे पिताजी का मान बढ़ाया। मांझी जी बड़े कृतज्ञ हैं राहुल गांधी के इस कदम से, और पूरा परिवार कृतज्ञ है। तो आज मैंने जो ये वीडियो बनाया, ये इसलिए बनाया कि इस दलित परिवार का किसी ने भी एक चित्रण न करना नाजिश न समझा, ना किसी ने इनके बारे में बताया, सिर्फ इनके घर को दिखा रहे हैं, इनके पीछे का किसी ने कुछ नहीं दिखाया। तो हमने सोचा लाओ कुछ तो इनकी जानकारी हम बांटें। हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।